जय छठी माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता छठी का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए छठी माता का कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। जो छठ माता को व्रत करती है वो कार्तिक मास जब से शुरू होता है तब से माता छठी का ध्यान लगाती है और उस पे माता छठी अपना कृपा बरसा कर रखते हैं। जो ही महिलाएं हों या पुरुष हों, जो भी छठ करते हैं वो माता छठी का ध्यान करते हैं और ध्यान पूर्वक माता छठी उनका भी ख्याल करते हैं। उनका घर में सुख समृद्धि देते हैं, उनका घर में सुख शांति देते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जय छठ मैया। और मैं अब कथा की ओर चलती हूँ। और जो भी इस कथा को सुनते हैं, जो छठ करते हैं वो भी, और जो छठ नहीं करते हैं वो भी, उन्हें भी सुख शांति मिलेगी और छठी माता अपना कृपा बरसाएंगे। एक राजा थे और एक रानी थी। एक राजा एक रानी थी। तो वो राजा का संतान नहीं होता था। संतान नहीं होता था तो राजा साहब मन में सोचे कौन सा व्रत करें कि जिसमें मेरा संतान का प्राप्ति होगा, कौन सा यह करें कि जो मेरा संतान का प्राप्ति होगा। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। ये जो राजा थे वो बहुत ऋषि मुनि से पूछे कि कौन सा व्रत करें जो मेरा संतान का प्राप्ति होगा। ऋषि मुनि उन्हें बताएं कि देखिए, आप तो सब कुछ किए हैं लेकिन आप माता षष्ठी का पूजा नहीं किए हैं, षष्ठी का पूजा नहीं किए हैं। जो छठ का व्रत होता है वो नहीं किए हैं। आप माता षष्ठी का पूजा कीजिए, अर्घ दीजिए, अपने पत्नी से कहिए ये आप अर्घ दीजिए, आपका संतान का प्राप्ति हो जाएगा। बोले ठीक है। ये जो राजा थे वो व्रत करने के लिए शुरू कर दिए। जब कार्तिक मास महीना आया तो ये राजा साहब बहुत नियम धर्म से सारी महीना अपना बिताए। जब पिछला शुक्ल पक्ष चौथ आया तो नियम धर्म से वो स्नान करके और भोजन किए। दोनों पति पत्नी और जितना अड़ोस पड़ोस में जितना बांटना देना था वो सबको बांटे। जब ये व्रत किए तो इनका पुत्र का प्राप्ति हुआ। राजा साहब को पुत्र का प्राप्ति हुआ और इनका एक पुत्र हुआ। 9वां महीना के बाद एक पुत्र हुआ। 2 साल 3 साल के बाद फिर एक पुत्र हुआ। धीरे 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 राजा साहब का 5 पुत्र हो गया। जब 5 पुत्र हो गया तो राजा साहब का घर में बहुत बड़ा खुशियां बधाई बजा। जो राजा साहब का 5 पुत्र हुआ तो अपने 5 पुत्र को लेकर और गंगा अरार पे गए अर्घ देने को लिए। अर्घ देने को लिए गए और जब अर्घ दे रहे थे तो रानी तालाब में, गंगा जी में जल में लेकर अर्घ खड़ी थी। तो एक नागिन उसी समय जैसे इस रानी खड़ी थी उसी तरह एक नागिन अपने पूंछ पर सवार होकर खड़ी थी पूंछ पर, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, इस राजा का एक भी संतान नहीं था। इस राजा का एक भी संतान नहीं था और आपको व्रत रखने से इस राजा का 5 पुत्र हो गया। आपने तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे भगवान, मेरा भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। यदि मेरा मनोकामना नहीं पूर्ण कीजिएगा तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे इसी गंगा में। जैसे सारी लोग व्रत में हैं उपवास रह के, उसी तरह हम भी आज उपवास हैं। जो मेरे पति हैं वो मुझसे दूर हैं, छुपे हैं,
छुपकर आपको अर्घ दे रहे हैं और हमें भी मना कर रहे हैं कि सामने में नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई मार देगा। और ये सही है कि किसी भी मनुष्य को नजर पड़ जाएगा तो मुझे मार देगा, लेकिन आज हम अपने प्राण को त्याग भी देंगे, लेकिन आपका अर्घ हम देकर रहेंगे। भगवान मुझ पे दया कीजिए और मेरा मृत्यु हो जाए और मेरा मनुष्य घर में जन्म हो, मेरा मनुष्य घर में जन्म हो। और जब मनुष्य घर में जन्म होगा तब हम आपका व्रत करेंगे, और जब मनुष्य घर में जन्म हो तो इसी राजा के घर का बहू हम बने। हम भी जैसे ईरानी इतना परिवार के साथ आई है, पूरा ढोल बाजे गाजे के साथ अर्घ देने, ठीक उसी तरह हम भी अर्घ देंगे और हम भी आपको पूजा करेंगे। जो मेरे नाग देवता हैं वो तो मुझसे रूठे हैं, वो अपना जीवन से, इस प्राण को त्यागने से डर रहे हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि मनुष्य तन मेरा जीवन हो जाए। इसका पुकार को सूर्य देव सुन लिए और माता छठी सुन लिए। ये रानी सारी लीला देख रही थी, सारी लीला देख रही थी, अपना अर्घ दे रही थी, भगवान के ध्यान में थी, लेकिन इसका आगे ही पड़ रहा था कि नागिन खड़ी थी और नागिन पुकार रही थी। इसे मन में सब कुछ लग रहा था कि नागिन कुछ कह रही है। माता जो छठी थे उस नागिन के सामने खड़ी हो गए, खड़ी हो गए और खड़ी होकर और नागिन को बोले कि ठीक है, आज के बाद जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा और तू एक मनुष्य तन जीवन हो जाएगा। कोई छुप छुपा कर तू पूजा नहीं करना, सच्चे मन से मेरा आराधना करना, मेरा पूजा करना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कह के और छठी माता आशीर्वाद दिए। ये जो रानी थी वो रानी बोली, माता आपने एक नागिन का दर्शन दिए, हम तो वर्षों से कर रहे थे आपकी तपस्या, आपकी व्रत, आप तो मुझे कभी नहीं दर्शन दिए। ये जो माता छठी थे वो बोले कि यदि दर्शन नहीं देते तो तुम्हें 5 पुत्र कैसे होता। ये जो नागिन है, आज नागिन है, कल के तुम्हारा घर का बहू बनेगी। आज ये नागिन है। जब पारण का दिन हुआ तो उसी दिन उस नागिन का मृत्यु हो गया। नागिन का मृत्यु हो गया। नागिन का मृत्यु हुआ ठीक राजा के दरवाजे पे। वो जो नागिन था वो छठी माता बताए थे कि तुम्हारा मृत्यु होगा और तुम्हारा कोई माटी में झील कर देगा, दाह संस्कार कर देगा, तब तुम्हारा मनुष्य तन में जन्म हो जाएगा। ये जो नागिन थी वो क्या की कि पारण के दिन राजा के दरवाजे पर जाकर बैठ गई चुपचाप। सोची कि कोई लाठी डंडे से भी मार देगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करवे करेंगे। लेकिन छठ माता की कृपा से उसका प्राण निकल गया। वो सुबह उठे तो राजा का ही नजर पड़ गया कि अरे ये नागिन तो मेरे दरवाजे पे एक मरी हुई है। अपने रानी से जाके बताए कि देखिए एक नागिन है, वो दरवाजे पर मरा पड़ा है, उसको क्या करना चाहिए। ये जो रानी थी वो बोली कि महाराज, इस नागिन को जैसे लोग लकड़ियां सजाकर दाह संस्कार करते हैं मनुष्य को, उसी तरह इस नागिन को भी अग्नि दे दीजिए, क्रिया कर्मठ कीजिए, इसका भी स्वर्ग का प्राप्ति होगा। वो जो राजा थे जैसे अपना माता पिता को कर्मठ किए थे, ठीक उस नागिन को किए, उस नागिन को किए। नागिन का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ और मनुष्य तन में एक राजा के पुत्री बन के जन्म ली। एक राजा के पुत्री बन के जन्म ली और राजा घर में जन्म लेकर
और इसी राजा के पुत्र से उसका विवाह हुआ। उसका विवाह हुआ, जब इस घर में बहू बन के आई तो अपने सास से बोली कि माता जी, आप भी अर्घ दे रहे थे और हम भी अर्घ दे रहे थे गंगा में, हम भी अर्घ दे रहे थे एक नागिन का रूप में, वही हम आपके घर में बहू बन के आए हैं, हम भी पर्व करेंगे, हम भी माता छठी का व्रत करेंगे। हम भी यही चाहते थे कि हम भी कोई राजा घर का बहू बने और हम भी आपके जैसा ढोल बाजन से अर्घ दें। ये जो रानी थी वो बोली कि ठीक है, तू छठ करो और हम चाहते हैं कि तू मेरा घर के कार्य संभालो। और उस दिन से वो छठ पर्व करने लगी और उसका जिंदगी में सारी खुशियाँ छठी माता भर दी। किसी चीज़ का, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। और सारी लोग को वो लड़की बताने लगी कि देखिए, छठ कीजिए, छठी माता में बहुत कृपा है। छठी माता जो हैं हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जिसको संतान नहीं रहता है उसको माता संतान देती है। जिसको घर में धन नहीं होती है उसको माता धन देती है। जिसको घर में कोई बीमार है उसके लिए भी मन्नतें करके और भगवान से प्रार्थना करके छठ करते हैं तो उसका शरीर सुखी जीवन हो जाता है। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। जो ये सूर्य हैं वो पूरा जगतर के मालिक हैं। ये जब उगते हैं तो पूरा जगतर इंजोर हो जाता है और डूब जाते हैं तो पूरा जगतर अंधयाला हो जाता है। इसलिए छठी माता का व्रत कीजिए। पूरा वो चर्चा फैलाने लगी और इस बात को अपना सास से बताई और सास से हाथ जोड़कर कह दी कि माता, आपसे हम बता दिए अपना पूर्व जन्म के बारे में, लेकिन इस बात को किसी को मत कहिएगा। एक माँ ही होती है जो अपना बेटी का दर्द समझ सकती है। इसलिए आप माँ हैं और मैं आपका बेटी हूँ, इसलिए मेरा बात को किसी के सामने मत लाइएगा। हम अगले जन्म में नागिन थे, लेकिन इस जन्म में तो एक मनुष्य बन के आपके घर में बहू पधार गए हैं। और वो जो बहू थी एक लक्ष्मी रूप में उनके घर में रही और जब से वो बहू आई राजा का धन धान से भर गया। और वो भगवान सूर्य देव का और माता छठी का पूजा करते रही। कभी भी किसी दिन माता छठी का भूली नहीं अपने, क्योंकि पूर्व जन्म के याद करके और भगवान को पूजन करते रही। जय छठी माता। जैसे एक नागिन पे कृपा किए उसी तरह माता सब पे अपना कृपा बना के रखिएगा। अपना आशीर्वाद सब पे दीजिएगा माता। अपना हाथ सबके सर पे रखिएगा। सारी संसार के लोग खुश रहे, कोई भी दुखी ना रहे। जय छठी माता।